हेलो दोस्तों, मोटिवेशन के इस मंच पर आपका स्वागत है। यह मंच लोगों को जागरूक बनाने और उन्हें सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। यहाँ जो भी बात कहेंगे प्रामाणिक, असरकारक और जीवन के अनुभवों के आधार पर ही बताई जाती है। इसी कड़ी में आइए हम जानते हैं कि लोगों की बातों पर बिना सोचे समझे कभी भी विश्वास ना करें। इससे आप झांसे में और छल में फंसकर बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल के अंदर। दोस्तों, यह वास्तविकता है कि जब तक हम किसी बात को पूर्ण तरीके से जान और समझ नहीं लेते, हमारा भ्रम बना ही रहता है। हमें आज के समय छल कपट और धोखों से बचने के लिए जागरूक रहना चाहिए। किसी भी बात, तथ्य या चीज़ प्रलोभित करने वाली बातों को जैसी है वैसी ही स्वीकार करने से बचना चाहिए। उनको जानो, कुछ समय देकर समझो तथा साथ में उन बातों या चीज़ों की उपयोगिता, अच्छाई बुराई तथा प्रयोग करने का तरीका और सावधानियों को जानकर ही स्वीकार करें या प्रयोग में लाएं। अन्यथा बड़ी हानि उठानी पड़ सकती है। दोस्तों, कभी भी बात को इसलिए ना मानो, स्वीकार करो कि उस बात से ज़्यादातर लोग सहमत हैं। उदाहरण के लिए ऐसा समझिए, आपको यह सावधानी धार्मिक बातों, बच्चों के अच्छे स्कूल का चुनाव करते समय या कोई उत्पाद उपयोग करने से पहले ज़रूर रखनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ जैसी दिखाई दे रही है या ज़्यादातर लोग जैसा कह रहे हैं वह वैसी ही हो। उसमें कोई बड़ा ढोंग, रहस्य या छल कपट भी तो हो सकता है। जो लोग उसे सराह रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं या मान रहे हैं, वह भी एक बड़ा छल हो सकता है। यह विज्ञापन का एक बड़ा हिस्सा भी हो सकता है जो छलपूर्वक आपको दिखाया जा रहा है। तो फिर इतना जल्दी यकीन कर लेना उचित नहीं होगा। हमेशा उचित फैसले समझदारी के साथ हर बात सोच समझ कर ही लें। हर बात पर विचार अवश्य करें, झांसे और छल कपट में ना फंसें। लोगों की बातों पर आंख बंद करके विश्वास ना करें। दोस्तों, आपको धोखा किसी भी जगह, किसी भी वस्तु या सेवा में मिल सकता है। उदाहरण के लिए, आपको बताई गई जानकारी गलत हो सकती है। पुस्तक या वीडियो में बताई गई बातें भी गलत हो सकती हैं। आपको नकली वस्तुएं सुंदरता के साथ छल करके दी जा सकती हैं। आपको धर्म में, धार्मिक या राजनीतिक बड़े बड़े लोगों द्वारा भी धोखा मिल सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप जो सुन रहे हों वे बातें सच्ची ही हों। धार्मिक या राजनीतिक बातों और लोग आपको धोखा देने की कोशिश भी तो कर सकते हैं। आप नियमित रूप से समाचार पत्रों, अपने आसपास तरह तरह के धोखे पर और जान सकते हैं। लाखों लोग तरह तरह के धोखों और के शिकार होकर अपना धन, समय, इज्जत और जीवन गंवा चुके हैं। अतः हमेशा सजग रहना आवश्यक है। यह हम सब जानते हैं कि देह व्यापार में ज़्यादातर महिलाएं उनके अपने जानकारों के द्वारा ही छल पूर्वक लाई जाती हैं। महिलाओं को तरह तरह के प्रलोभन, छल करके ही इस दलदल में फंसाया जाता है। इसी तरह विज्ञापनों में दिखाई गई जानकारी ज़्यादातर गलत ही होती हैं, जिन पर विश्वास करके हम धोखा खा सकते हैं। कई धर्म या धार्मिक ज्ञान पुस्तकें भी भ्रम फैला रही हैं। राजनेता ढोंग और दिखावा करके ही जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं और जनता के विश्वास को लूट रहे हैं। ऐसे ऐसे ठग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, जिनसे ही यह दुनिया बर्बाद हो रही है। सोशल मीडिया पर भी 90% ठगों का ही राज है, जहां लोगों को मूर्ख बनाकर उनका धर्म, धन, समय, विश्वास लूटा जा रहा है। उन लोगों के द्वारा ही प्रोफेशनल तरीके से भ्रम फैलाया जा रहा है। ऐसे लोगों से सावधान रहकर ही आगे बढ़ना उचित रहेगा। दोस्तों, सजगता के साथ इनसे बचा जा सकता है। आइए जानते हैं कुछ सुझाव। अतः स्वयं भी विचार करके आप
अपने अनुरूप सही जागरूकता बढ़ा सकते हैं। नंबर 1, किसी भी वस्तु, पुस्तक आदि को बाहरी कवर की सुंदरता देखकर आकर्षित न हों। कवर के अंदर वास्तव में क्या है, उनकी खोजबीन करें, जानकारी लें, तभी खरीदें। अन्यथा आपको नकली सामान, भ्रमित ज्ञान प्राप्त हो सकता है। आपका धन, समय, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। नंबर 2, किसी पुस्तक, वीडियो, समाचार में या किसी द्वारा कई बातों की जानकारी लें। कोई ज़रूरी नहीं कि सत्य ही होंगी। यह घुमा फिरा कर लिखी या कही जा सकती हैं और हमारे लिए हानिकारक साबित हो सकती हैं। अतः उन्हें सोच समझकर ही जीवन में ग्रहण करें। नंबर 3, कई बुरे, दुराचारी, कपटी और धोखेबाज लोग हमें तरह तरह के प्रलोभन, तोहफे या फ्री में सेवा देने को तैयार रहते हैं। ऐसा करने में उनका मकसद हमें विश्वास में लेकर अपने जाल में फंसाने का ही होता है। अतः किसी फ्री की सलाह, सहायता, फ्री के विज्ञापन, फ्री के मान सम्मान, फ्री के आश्वासनों, तारीफों में फंसकर किसी भी व्यक्ति पर आंखें मूंद कर बिना सोचे समझे कभी भी विश्वास ना करें। अन्यथा आपको बड़ी मुसीबत, जीवन हानि, धन हानि, आपकी इज्जत लूट सकती है। आप किसी बड़ी साजिश के शिकार हो सकते हैं, किसी कानूनी अड़चन में फंस सकते हैं। आप किसी बुरे व्यक्ति, ठगों के चक्कर में फंसकर कई प्रकार की दिक्कतों में फंस सकते हैं। इसे हम निम्न उदाहरण से समझ सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर प्यार में धोखे, आंखें मूंद कर बिना सोचे समझे गलत व्यक्ति पर विश्वास कर लेने का ही नतीजा होता है। कई महिलाओं की इज्जत भी आंख मूंद कर विश्वास करने से ही लुटी है। कई लोगों की जान भी धोखेबाजों पर बिना सोचे विचारे विश्वास करने से ही गई हैं। आदि आदि उदाहरण हम सब जानते हैं, पढ़ते सुनते रहते हैं। अतः जागरूक बने। नंबर 4, कई बड़े बड़े राजनेता, उद्योगपति, धार्मिक गुरु, ढोंगी, एक्सपर्ट लोग, अधिकारी भी अपने नाम व पद का गलत इस्तेमाल करते हुए ऐसी ऐसी गलत बातें घुमा फिरा कर जनता तक पहुंचाते हैं या बताते हैं, जिन पर अंधा विश्वास जनता करने लग जाती है और सच्चाई पता चलने पर हमारे पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं होता है। अतः ठगों के ठगने से बचें। दोस्तों, अब मैं आपको एक साधारण उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। हम में से ज़्यादातर लोग दूसरों से तारीफ सुनकर, स्कूल या कॉलेज की खूबसूरती को देखकर, वहाँ के धोखेबाज प्रोफेशनल शिक्षकों की बड़ी बड़ी बातों में फंसकर अपने बच्चों का एडमिशन ऐसी ऐसी खराब जगह करवा लेते हैं जहाँ पैसे की बर्बादी के सिवाय कुछ भी नहीं होता है। यहाँ धन, बच्चे का समय बर्बाद करके ज़िंदगी भर पछताते हैं, अफसोस मनाते रहते हैं। बच्चों का जीवन ऐसे फर्जी स्कूलों, कॉलेजों के कारण खराब हो रहा है, जबकि अच्छे स्कूल पिछड़ते जा रहे हैं क्योंकि वे साधारण दिखते हैं। लोगों को गुमराह करना, धोखा देने से ये अच्छे स्कूल बचते हैं, साधारण फीस लेते हैं। अतः कहने का सारांश यही है कि हमें स्वयं ही जागरूक बनना होगा। हर निर्णय लेने से पहले सोचना समझना होगा, तभी हम और आप सभी धोखेबाजों और मकारों से बचकर आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप आज बताई गई बातों का जीवन में विश्वास और दृढ़ संकल्पों के साथ उपयोग में जरूर लाएंगे। मैं आपकी सफलता और समृद्धि की कामना करता हूँ। कृपया मोटिवेशन की नियमित रूप से प्राप्त करने के लिए इस मंच को सब्सक्राइब करें। लाइक के साथ साथ अपने अमूल्य सुझाव और समस्याएं कमेंट में अवश्य लिखें, ताकि अगले वीडियो में आपकी मदद करने में हमें आसानी होगी। ऑल द बेस्ट।